बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ये वीलॉग मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और ख़बरें अब तक पहुँचानी हैं और एक जगह रुक के मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक नई हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की मीडिया से मुलाकातें करना शुरू की हैं और इस सिलसिले में वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी ये सारी एपिसोड क्या है और किस तरीके से आपकी मुलाकातें हो रही हैं। तो उन्होंने बताया जनाब कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था सुहेल अफरीदी की काबिलियत का, और हम उतना ही जानते थे जितना उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। कभी एक डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी दूसरी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। सुहेल अफरीदी जब पहले दिन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, जब DGISPR ने इसकी मुखालफत की और उसके बाद उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया और बार बार ये कहा गया कि जनाब वो एक ऐसे नौजवान को बनाया गया जिसका कोई तजर्बा नहीं है, जो चीज़ों को जानता नहीं है। लेकिन अब जब मुलाकातें की है सहाफ़ियों ने, तो उन्हें बड़ी खुशगवार हैरत हुई और वो हैरान हुए कि सुहेल अफरीदी से सवालात जो पूछे गए, ना सिर्फ उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसके जवाब दिए, बल्कि बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए उन्होंने, और बड़े मिच्योर जवाब दिए सुहेल अफरीदी ने। यानी जो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के नाक़िद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या इमरान खान साहब के मुखालिफ सहाफ़ी हैं, या मौजूदा रजीम को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी हैरत अंगेज़ तौर पे ये कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब ने कमाल मैच्योरिटी के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ सवालात भी पूछे, और जो सवालात सुहेल अफरीदी ने पूछे उनके जवाब मीडिया के पास नहीं थे। एक तो उन्होंने कहा जी कि वफाक ने हमारा 3000 अरब रुपया देना है, जिसमें से 2200 अरब रुपया जो हम सस्ती बिजली बना कर देते हैं सारे सूबों को, वफाक को, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा और ये पैसा हमारा हक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक हम मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, तो हमारा हक हमें दिया जाए और इस सिलसिले में मीडिया अपना रोल प्ले करे। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया एक सवाल के जवाब में कि जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका हमें फ़ायदा हुआ, और जो मोमेंटम हमें लगता था कि 2 महीने में या इससे ज़्यादा टाइम लगने में बनेगा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोमेंटम फौरी तौर पे बना और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एहतजाज के हवाले से सवालात पूछे गए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया, मैंने वज़ीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असम्बली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके ज़रिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आइनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूं। अब देखिए 7 मरतबा एक वज़ीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निज़ाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता, और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाज़ा कीजिए आप, और एक वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफ़ी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफ़ी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी, और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना, कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूँ, तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निज़ाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहाँ पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ करनी पड़ रही हैं, लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है, और DCs लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का।
आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं। लेकिन हर मरतबा पता चलता है कि अभी मज़ीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है और आज मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा क्योंकि एतवार का दिन है और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने सानिया डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्ज़ी से दे ही नहीं सकता, जो मर्ज़ी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज़ रूम में बैठते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज़ हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नज़र हुआ है और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा तो वो गया कहाँ पे, किसके पास गया, किसकी जेब में गया? यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नाज़रीन एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। सुहेल अफरीदी के हवाले से है, एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफ़ियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम ज़राए से खबरें आई थी। उन सहाफ़ियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के जबरी तौर पे सहाफ़ियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।